अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल है 30 के, 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल है 20 के। ये जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है ना कि x आपका जो है वो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के, और y जो आप फाइंड करेंगे वो भी आपका 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये कंडीशन आप इसको साइड पे कर दें। हमने बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पीछे किया था। मेन जो आपकी समझने की चीज़ है इन क्वेश्चन के अंदर वो एक चीज़ ये है कि आपको जो नीचे दो इनइक्वलिटीज दी गई होंगी इनको आपने इक्वेशन फॉर्म में लेना है। उसके बाद इनको सॉल्व करना है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, उसका आपने ग्राफ बनाना है। फिर ग्राफ के आपने कॉर्नर पॉइंट्स बनाने होते हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स में जितने भी आपके एक्स वाई निकलेंगे वो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पुट करने होते हैं। ये जो ऊपर दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 3y, और आपने देखना होता है कि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से एफ की मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है या मिनिमम वैल्यू कब आ रही है। क्वेश्चन में कुछ में उसने मिनिमम वैल्यू मांगी हुई है, कुछ में मैक्सिमम मांगी हुई है। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं, इसके अंदर मैक्सिमम मांगी गई है। तो हमारा काम क्या है, मेनली हमने ये दोनों इनइक्वलिटीज को इक्वेशन फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आए जरा इनको सॉल्व करते हैं। जी, तो मैंने ये दोनों इनइक्वलिटीज लिख ली हैं। अब इनको मैंने क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 30 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे हम। 5x प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 20 के। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे हम। ठीक है, तो हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशन आई हैं वो जो इनइक्वलिटीज के साइन थे उसमें सिर्फ इक्वल के साइन लगाने से हमारी जो इक्वेशंस बन गई हैं ये है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, लेट करना है यहाँ पर x इज इक्वल है 0। ये जो आपने 0 लेट किया है इसकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 के अंदर। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू जो आपने 0 लेट की है उसको पुट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल है 30। तो 2x की जगह 0 प्लस 5y इक्वल आ जाएगा 30 के। 2 0 0 प्लस 5y इक्वल 30। ठीक है, तो 5y मेरा इक्वल हो जाएगा 30 के। 5 इस साइड पे मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5 जब मैं डिवाइड करूंगी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई 6। अब एक चीज देख लें, हमें चूंकि क्वेश्चन में कहा जाता है कि एफ एक्स, ठीक है, तो हमें एफ एक्स के हिसाब से इसके पेयर बनाने होते हैं। ठीक है, यानी हमें जो एफ के साथ एक्स और वाई दिया हुआ था यानी हमें इसके पेयर बनाने होते हैं। अब एक चीज आप देख ले, हमें क्वेश्चन में जो पेयर दिए जाते हैं ना, जो क्वेश्चन था हमारा एफ इंटू एक्स वाई, यानी एक्स और वाई के पेयर हमने बनाने होते हैं। तो जब हम एक्स और वाई के पेयर के हिसाब से इसको लिखेंगे, हर अपने आंसर को आपने एक्स और वाई के पेयर में लिखना होता है। एक्स यहाँ पर क्या है मेरा 0, और वाई मेरा यहाँ पर क्या आया है 6। ठीक है, अगेन से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साथ ही मैं लेट कर लेती हूँ, अगेन से लेट वाई इज इक्वल है 0। अभी इसकी वैल्यू भी मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर 1 मेरी क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल 30। तो 2x प्लस 5y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 0। 0 इक्वल है 30। 2x प्लस 5 0 0 इक्वल है 30। 2x इक्वल आ जाएगा 30 के। तो जब मैंने x फाइंड करना है, 2 उस साइड पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर डिवाइड, तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 15। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर x और y का पेयर बना के लिखूंगी तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है 15, और y यहाँ पर मेरा क्या है जी। तो यहाँ पर मैं जरा लाइन लगा देती हूँ, इससे क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है क्वेश्चन। इस साइड पर मैंने x को लेट किया हुआ है 0, और इस साइड पर मैंने y को 0 लेट किया हुआ है। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जरा यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देती हूँ, 5x प्लस 4y इक्वल है 20, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, अगेन से हमारा वही काम है, हम यहाँ पर लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल है 0, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अब मैं जो x है उसको 0 पुट करूंगी। 5
x की जगह पे 0 प्लस 4y इक्वल है 20। 5 0 जार 0 प्लस 4y इक्वल है 20, तो 4y मेरा आ जाएगा 20 के इक्वल। इस साइड पर अब आप देखें कि 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की उस साइड पर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो मेरी आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो जब मैं इसका x और y का पेयर बना के लिखूंगी तो मेरा x और y का पेयर क्या बनेगा, पहले हम x लिखते होते हैं 0 और उसके बाद हम y लिखते होते हैं, वो आ गया मेरा 5। ठीक है, अब अगेन से मैं यहाँ पर दरमियान में सेंटर में लाइन लगाने लगी हूँ, इससे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और इस साइड पर मैं लेट करने लगी हूँ अगेन से y इक्वल है 0, और अब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने लगी हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर y को मैंने 0 कर देना है। 5x प्लस 4y की जगह 0 इक्वल है 20 के, तो 5x 4 0 जार 0 इक्वल है 20 के। 5x इक्वल आ जाएगा 20 के, तो x जब मैंने फाइंड करना है 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर 4 आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू 4 आ गई है, इस साइड पर मेरी y की वैल्यू 5 थी। जैसे मैंने इस साइड पर x और y का पेयर बना के लिखा था, सेम ऐसे ही मैं इस साइड पर x और y का पेयर बना के लिखूंगी। अब यहाँ पर देखिए x तो मेरा 4 है और y मेरा क्या होगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये मेरे पेयर आ गया। अब तक मैंने क्या किया है, दोनों इनइक्वलिटीज के अंदर इक्वेशन के दोनों इनइक्वलिटीज के अंदर मैंने इक्वल के साइन लगाए हैं और इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया है। और उसके बाद पहले मैंने x 0 लेट करके इक्वेशन 1 के अंदर x को 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड की। फिर मैंने यही काम इक्वेशन नंबर 1 के साथ किया, लेकिन y को मैंने 0 लेट कर दिया। ठीक है, y को 0 लेट करके फिर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके x की वैल्यू फाइंड की। इनके पेयर्स बन गए जो भी x y के बने हैं। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैंने x को 0 लेट किया और उसको 0 पुट करके मैंने y की वैल्यू फाइंड की। फिर इक्वेशन नंबर 2 के लिए ही मैंने y को 0 लेट किया, उसको 0 पुट करके मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो अब मेरी दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोनों इनइक्वलिटीज की चेकिंग कर लेनी है कि मेरी चेकिंग जो है वो करेक्ट है या नहीं है, और उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जी, तो अब हम आते हैं चेकिंग की तरफ। चेकिंग के लिए दोनों इनइक्वलिटीज के अंदर x और y हम 0 पुट करते होते हैं। तो मेरी दोनों इनइक्वलिटीज जो क्वेश्चन में दी हुई थी 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल है 30, एक ये थी। साथ ही दूसरी दी हुई थी 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल 20। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर 0 पुट कर दे x को और y को भी। 2 0 जार 0, 5 0 जार 0। जब आप देखेंगे 0 लेस देन है 30 के, तो बिल्कुल बात ठीक है, 0 जो है वो हमारा 30 से छोटा होता है, तो ये इक्वेशन मेरी जो है वो करेक्ट प्रूव हो गई। ठीक है, अब इसी तरह मैंने दूसरी इनइक्वलिटी को भी सॉल्व कर लेना है। 5 0 प्लस 4 0 लेस देन और इक्वल है 20 के। 5 0 जार 0, 4 0 जार 0, 20 0 लेस देन है 20 के, तो जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये वाली भी मेरी इनइक्वलिटी जो है, जी तो ये बात भी बिल्कुल ठीक थी, मेरी ये वाली इनइक्वलिटी भी जो है वो करेक्ट प्रूव हो गई है। ये दोनों इनइक्वलिटीज मेरी करेक्ट प्रूव हो गई हैं। दोनों के अंदर मैंने क्या किया था, एक्स और वाई जहां पर यूज हो रहा था इनइक्वलिटीज के अंदर, वहां पे मैंने 0 पुट कर दिया था। और 0 पुट करने से मेरी जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो पूरी 0 हो गई, और राइट साइड की वैल्यू से मैंने कंपेयर कर लिया। तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो करेक्ट प्रूव हो गई। अब मैंने आना है ग्राफ की साइड पर। जी, तो अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ये मैंने एक लाइन वर्टिकली ड्रॉ कर ली। ये साथ ही मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, जहां पर वैल्यू हमारे पास मिल रही होती है, ओरिजिन होता है वो, और वो वैल्यू 0 होती है। उसके बाद मैं हाफ सेंटीमीटर का गैप देने लगी हूँ। मैंने हाफ सेंटीमीटर का जो है वो गैप दिया है, और मैंने जो अपनी वैल्यूज ली हैं वो कहाँ तक ली हैं, ये देखें, ये मेरा ओरिजिन यानी 0 हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, मैंने 15 तक वैल्यूज ली हैं। 15 तक वैल्यूज मैंने क्यों ली हैं? क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही थी वो 15 तक जा रही थी। ठीक है, यही वैल्यूज मैं इस साइड पर भी लेने लगी हूँ हाफ सेंटीमीटर के गैप से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज इस साइड पर भी ले ली। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। ठीक है, तो मैंने इस साइड पर भी 15 वैल्यूज ले ली हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। ठीक है, तो मैंने हर साइड से क्या किया है, वैल्यूज ले ली हैं 15 15। ठीक है, ये बात मैं पिछली वीडियो में भी रिपीट कर चुकी थी, मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये वाली साइड जो होती है हमारी, ये एक्स होती है, इस साइड पर हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। ये वाली साइड जो होती है एक्स नेगेटिव यानी एक्स स्लैश होती है, इस साइड पर हम एक्स की नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। जी, तो इस साइड पर हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं। राइट साइड पर ओरिजिन यानी जहाँ पर आपका जीरो होता है उसकी लेफ्ट साइड पर हम एक्स स्लैश यानी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। ऊपर की तरफ हम वाई की वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ हम वाई स्लैश यानी वाई की वैल्यूज नेगेटिव लेते हैं। मैंने अपनी सारी वैल्यूज 15 तक ली हैं क्योंकि मेरा जो ग्राफ था वो मैक्सिमम उसमें वैल्यू जो आ रही थी वो 15 आ रही थी, तो मैंने इसलिए उस हिसाब से वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज लिख देती हूँ। मेरी जो वैल्यूज आई हैं मैं वो यहाँ पर लिखने लगी हूँ। 0 6 एंड 15 0। आप वीडियो को पीछे करके देखिए, मैंने यही पेयर बनाए थे। इक्वेशन नंबर 2 को जब मैंने सॉल्व किया था तो 0 5 और 4 0 का पेयर बना था मेरा। ठीक है, तो हमारी ये बात पहले भी हो चुकी हुई है, अब भी आप जरा गौर से देख लें, अच्छे से समझ लें कि हमारी जो जीरो वैल्यू होती है ना दोनों वैल्यूज में, उसको हम कुछ कंसीडर नहीं करते, वो एक्चुअली ओरिजिन होता है। ये आपका ओरिजिन है, इस पर एक्स और वाई जीरो होते हैं, इसको आप ना इतना यूज करें। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉन जीरो वैल्यूज को देखा करें। अगर वो पहली वैल्यू है तो वो एक्स होगा और अगर वो दूसरी है तो वो वाई होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्स वाई का पेयर लिखते हैं, तो इस हिसाब से आप जो वैल्यूज हैं वो ले लें। अब देखिए मेरी ये दूसरी वैल्यू 6 है, इट्स मीन ये y की वैल्यू है। ठीक है, x की तो 0 है यानी वो तो ओरिजिन है, तो ये मेरी y की वैल्यू है 6। आप पीछे वीडियो करके भी देखें, y की वैल्यू हमारी 6 निकली थी और y की 6 पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जिन्हें फर्स्ट डिजिट है यानी x की वैल्यू है पॉजिटिव है यानी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 की ये वैल्यूज को जरा मैं मैच करने लगी हूँ।
जी, तो ये मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी जो वैल्यूज आई हैं मैंने उनको मैच कर लिया। जी, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू थी मैंने उनको मैच कर दिया, यानी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में मेरी जो वैल्यूज है उनको देख लेते हैं। y पॉजिटिव है 5, ये रहा पॉजिटिव, और x जो है वो पॉजिटिव 4 है, ठीक है। इन दोनों को भी मैं मैच करने लगी हूँ। ये मैंने इस वैल्यूज को भी मैच कर दिया। देखें जब मैंने इनको मैच किया तो वैल्यू हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारी जो भी वैल्यूज है इक्वेशन 1 और 2 की। तो हमने इसके ना अब कॉर्नर पॉइंट देखने हैं। कॉर्नर पॉइंट से पहले हमने क्या करना होता है, हमने चूंकि इक्वेशन को प्रूव किया है इनइक्वलिटीज को, अगर हमारी इनइक्वलिटीज करेक्ट हैं तो हम कलर करते हैं दोनों इक्वेशन को ओरिजिन की तरफ। अगर हमारी इनइक्वलिटीज करेक्ट ना हो तो हम आउटसाइड द ओरिजिन कलर करते हैं। अब देखिए ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है और ये इक्वेशन 1 की, ओरिजिन ये है। तो अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो इसमें नीचे की तरफ कलर होना है, यानी ओरिजिन इस साइड पर है इसका। इक्वेशन 2 को देखें तो इसने इस साइड पर कलर होना है। अगर आप इसको देखें तो इसका भी एरिया कॉमन यही बन रहा है, ऐसे नीचे को आना है ना। तो हमारा जो क्रीप-3 एरिया होता है जहां पर दोनों नीचे की तरफ शो हो रहे हैं, चूंकि ये दोनों ही नीचे की तरफ शो हो रहे हैं, हम उसको कलर करते हैं। हम सिर्फ इस एरिया को कलर कर देंगे। ये इस एरिया से कलर से हमें आइडिया होगा कि ये इस साइड पर कलर हुआ है नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ, यानी दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों इनइक्वलिटीज जो है वेरी करेक्ट प्रूव हुई है। ठीक है, ये मैंने इसको कलर कर दिया। ये जो आपकी लाइनिंग है इसको अब इरेज कर दें। जी, तो उसको मैंने इरेज कर दिया, ये मैंने कलर कर दिया। अब मेरा ग्राफ कलर भी हो गया। अब हमने क्या करना होता है, कलर करने के बाद जो हमारा शेड एरिया होता है उसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने होते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर पॉइंट्स की हेडिंग देती हूँ। अब कॉर्नर पॉइंट्स के लिए देख लें, अगर तो आपने ओरिजिन की तरफ कलर किया है तो एक कॉर्नर पॉइंट तो आपका 0 0 होता है, यानी ओरिजिन खुद होता है। तो मैंने ओरिजिन की तरफ ही कलर किया था, पहला कॉर्नर पॉइंट मेरा 0 0 आ जाएगा। दूसरे कॉर्नर पॉइंट की बात करूं तो ये 4, ये देखिए 4 ये वाली जगह मैंने कलर किया ना 4 वाली, तो 4 यानी मेरा x 4 है, तो y यहाँ पर क्या होगा 0, यानी 4 0, ये वाला एक पेयर मेरा आ जाएगा कॉर्नर में। एक मेरा कॉर्नर पॉइंट ये 5 वाला आएगा, ठीक है, 5 वाला आएगा क्योंकि मैंने 5 तक कलर किया। अच्छा ये देखिए ऊपर जो मेरा 6 था ना, मैंने इसको कलर नहीं किया, 6 की लाइन ये है, तो 6 इज नॉट माई कॉर्नर पॉइंट। 6 मेरा कॉर्नर पॉइंट नहीं है, मेरा कॉर्नर पॉइंट सिर्फ 5 होगा। वो y है तो वो बाद में लिखा जाएगा, यानी 0 5, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ये जो 3 वैल्यूज हैं कॉर्नर पॉइंट की आ गई हैं। अब हमारी बात है कि हमारा कॉर्नर पॉइंट इसके अलावा भी अगर निकलता है तो कौन सा। कॉर्नर पॉइंट वो होते हैं कि आप जब कलर को शेड आउट करते हैं, अपने ग्राफ को शेड आउट करते हैं, तो आपके वो पॉइंट्स जो शेड में आ रहे हैं, और इस चीज को मद्देनजर रखें कि वो इंटरसेक्ट करने वाला बी पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा अब इंटरसेक्ट ये कर रही है बैक साइड से, ये देखें, अगर ये फ्रंट से इंटरसेक्ट करें तो फिर हम इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट जो है वो काउंट करेंगे कॉर्नर में। अगर ये बैक साइड से जाके इंटरसेक्ट करती हैं इस साइड से ये यानी नेगेटिव वैल्यूज है ना, इस साइड पर देखें एक्स नेगेटिव है, इस साइड पर आप आएंगे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव आपको मिलेंगे। इन शॉर्ट वर्ड में आपको बताऊं तो अगर ये आपको एक्स स्लैश या वाई स्लैश की साइड पर इंटरसेक्ट करती हुई नजर आए तो फिर इनकी इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्ट वाला जो हमारा पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्ट करके हमारा जो कॉर्नर पॉइंट निकलना है, फिर उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारे सिर्फ ये शेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स निकलेंगे। अगर इंटरसेक्ट ये इस साइड पर करती हैं एक्स या वाई पॉजिटिव की तरफ, तो फिर हमें इनके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो निकालने पड़ते हैं। इंटरसेक्ट पॉइंट भी हमारा फिर कॉर्नर पॉइंट में आता है। तो अब अगर गौर करें आप तो ये बैक साइड पर यानी एक्स स्लैश वाली साइड पर ये जाके मैच हो रही हैं, ये एक्स स्लैश का एरिया है ना, इस साइड पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मुझे इंटरसेक्ट किया हुआ ये जो पॉइंट है इनका, ये जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे कॉर्नर पॉइंट होंगे 0 0 4 0 और 0 5, ये 3 कॉर्नर पॉइंट होंगे। इन 3 कॉर्नर पॉइंट को मैं एफ फंक्शन में जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था एफ एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस 3y, उसके अंदर पुट करूंगी और पुट करके देखूंगी और पुट करके ये चेक करूंगी कि मेरी जो वैल्यू है कब मैक्सिमम हो रही है। मैं दोबारा से अपनी हेडिंग देने लगी हूँ, कॉर्नर
पॉइंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइंड करना शुरू करने हैं। एक मेरा ओरिजिन 0 0 था, एक 4 0 का पॉइंट था और एक मेरा 0 5 था। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था एफ एक्स का जो फंक्शन था मेरी बुक पर, जो उन्होंने मुझे कहा था कि किसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आती है, वो था एफ एक्स वाई इक्वल है एक्स प्लस 3y। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू एक्स और वाई की 1 बाय 1 पुट करके चेकआउट करना है क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू कब देता है। बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट, अब मैं कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगी हूँ 0 0। ठीक है, बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट 0 0, अब मैं इस फंक्शन के अंदर 0 0 पुट करने लगी हूँ। एफ 0 वाई भी 0 इक्वल है 0 प्लस 3 0, 0 प्लस 3 0 0 यानी 0। तो ये तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू देनी थी वो तो ज्यादा होती है, ये तो मेरा एफ ने 0 कर दिया है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, अगेन से हम पुट करते हैं वैल्यू कोई और कॉर्नर पॉइंट की बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट में पुट करने लगी हूँ 4 0 का। अब इसको पुट करके देख लें, एफ 4 पहली वैल्यू एक्स की होती है ना, एक्स 4 है और वाई 0 है। ठीक है, एक्स 4 प्लस 3 वाई 0, 4 प्लस 3 0 0, तो वैल्यू मेरी आ गई 4। ये वैल्यू 4 आई है, हमें इसका अंदाजा नहीं हो सकता कि ये मैक्सिमम है या नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी एक और कॉर्नर पॉइंट पड़ा है, उसको पुट करके देखना पड़ेगा। तो अब मैं उसको पुट करने लगी हूँ बाय पुटिंग कॉर्नर पॉइंट 0 5। ठीक है, अब मैं 0 5 कॉर्नर पॉइंट पुट करने लगी हूँ। मेरा फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू मेरी 0 और वाई 5। ठीक है, एक्स 0 प्लस 3 वाई की वैल्यू 5, 0 0 प्लस 5 3 15। तो ये मेरा आंसर जब 0 प्लस 15 आपस में सम अप होंगे तो मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लें मैक्सिमम वैल्यू तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होती है, इन तीनों पॉइंट्स को पुट करने के बाद ज्यादा वैल्यू यहाँ पर आई है, 15 यहाँ पर आया है। ठीक है, तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब आपने आंसर कैसे लिखना है, दी मैक्सिमम वैल्यू, किसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, एफ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 15। मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू एफ की निकली है वो 15 है एट कॉर्नर पॉइंट, किस कॉर्नर पॉइंट पर 15 वैल्यू निकली है मेरी, 0 5। ठीक है जी, तो ये रहा मेरा आंसर, ये रहा मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो आपको बहुत जल्दी इसके स्टेप्स समझ आ जाएंगे। बस ध्यान से केयरफुली आपने स्टेप्स को मद्देनजर रखना होता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी चीज़ इसमें टफ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें तो होप सो कि कोई भी मिस्टेक नहीं होगी।